हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में चेंज हो रही होती है, तो इस टाइप के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसे ही हम उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक कार मूव कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। हो सकता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। तो उस कंडीशन में इस कार के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। तो इस पार्टिकल के मोशन को भी हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो इस तरीके से सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसे ही हम उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन भी होगी। साथ ही हमको याद रखना है कि वेलोसिटी के चेंज होने की जो डायरेक्शन होगी उसे ही हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मानेंगे। अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में ये चेंज पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग होगी। लेकिन अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव होगा, और उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर की जाएगी। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के चेंज होने की डायरेक्शन के अलोंग होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में टोटल चेंज और उस वेलोसिटी को चेंज होने में लगे टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम उस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस टी1। यहाँ पे v2 माइनस वी1 का मतलब है टोटल चेंज इन वेलोसिटी और t2 माइनस टी1 का मतलब है टोटल टाइम टेकन। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और साथ ही उस वेलोसिटी को चेंज होने में लगे टोटल टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इस डेल्टा टी की वैल्यू काफ़ी स्मॉल रहेगी और इसे हम ऑलमोस्ट जीरो भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी। अगर हम इस स्मॉल टाइम इंटरवल को डी टी लिख दें और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे अगर डी वी लिख दिया जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी। साथ ही जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसे पोजीशन वेक्टर आर के टर्म्स में लिखा जा सकता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी कि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन उस पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। जैसे कि इस फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि अगर इस बॉल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहेगा। साथ ही अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जैसे कि इस बॉल की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में डिक्रीज होती जा रही है तो इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। साथ ही अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जैसे कि अगर ये बॉल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जाएगी और उस कंडीशन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है।
अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को डिटेल में स्टडी किया। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।